अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 तबाह करने वाली चीज़ों से बचें। ये दुनिया भी तबाह करती है और आखिरत भी तबाह करती है। ये 7 चीज़ें ये हैं। नंबर 1 शिर्क से बचो। नंबर 2 जादू से बचो, और जादू करने वाले और जादू करवाने वाला दोनों काफिर होता है। नंबर 3 किसी को कत्ल नहीं करना। नंबर 4 सूद मत खाओ। नंबर 5 यतीम का माल नहीं खाओ। नंबर 6 लड़ाई जंग के मैदान में पीछे जाना यानी भाग जाना भी बड़ा गुनाह है। और नंबर 7 पाक दामन औरत पर तोहमत मत लगाओ। तोहमत यानी बहतान यानी झूठा इल्ज़ाम। कभी कभी औरत पर तोहमत लगाती है। औरत ही नहीं, कभी कभी मर्द भी मर्द पर तोहमत लगाते हैं। तोहमत यानी झूठा इल्ज़ाम, ऐसा इल्ज़ाम जो उसने किया ही ना हो। किसी पाक दामन औरत पर, पाक साफ़ पाकीज़ा औरत पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, हालांकि वो अच्छे घराने वाली, अच्छे पर्दा करने वाली, नमाज रोज़े वाली औरत है, फिर भी उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, ऐसा इल्ज़ाम जो उसने किया ही ना हो। ये हराम है और गुनाह कबीरा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मेराज पर देखा कि बाज़ लोग ऐसे थे जिनके नाखून लोहे और तांबे के थे, और वो अपने मुंह और सीने को उन नाखूनों से नोच रहे थे। आपने पूछा ये कौन लोग हैं? आपको बताया गया कि ये झूठी तोहमत लगाने वाले लोग हैं। इसलिए किसी पर झूठी तोहमत ना लगाएं, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर आपने भी किसी को तोहमत लगाई है तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करना जायज़ है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी आदमी या औरत ने किसी के मुताल्लिक ऐसी बात कही है जो उसने ऐसी बात की ही नहीं है, यानी वो गुनाह उसने किया ही नहीं है, तो अल्लाह ताला उस आदमी या औरत को नारे जहन्नम में उस वक्त तक रखेंगे, उसको रोक कर रखेंगे, जब तक उसे जाने नहीं देंगे, जब तक वो अपनी कही हुई बात को साबित न कर दे। अब जो बात उस शख्स ने कही है वो सच तो है नहीं, यानी वो बात तो झूठ है, तो अब वो कैसे साबित करेगा? अब अगर वो साबित नहीं कर पाएगा तो वो अल्लाह उसे नारे जहन्नम से जाने नहीं देंगे, यानी उसे हमेशा नारे जहन्नम में ही रहना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा है कि हम किसी की सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ा देते हैं। किसी की बात सुनी बिना सोचे समझे कि ये बात सही है या नहीं, बिना तस्दीक किए हम उस बात को आगे बढ़ा देते हैं। वो बात एक तक जाती है, फिर दूसरी तक जाती है, ऐसे कब करके पूरे दुनिया में फैल जाती है। और उस बेगुनाह मासूम पर गलत इल्ज़ाम भी, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बेगुनाह है और हम उस पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये बात झूठ भी तो हो सकती है। अगर ऐसी बात है तो हम भी बहतान के गुनाह में शामिल हो सकते हैं और हम भी गुनहगार हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें भी नारे दोज़ख में रोक कर रखेगा। हमें भी वो बात सच है या नहीं, हमें भी वो साबित करना पड़ेगी। इसलिए भाइयों बहनों, अगर कोई हमसे किसी बारे में कोई बात बताता है, बिना उसकी असलियत जाने उस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, वरना हम भी नारे दोज़ख के हकदार बन सकते हैं। किसी को भी बिना जाने समझे किसी की बात को अगर सुना है तो उसको आगे कभी भी मत बढ़ाइए। इस्लामी कानून में भी ये जुर्म है। अल्लाह ताला ने इसकी 2 सज़ा बताई हैं। जो शख्स किसी पाक दामन पर तोहमत लगाता है तो उसको 4 गवाह पेश करना पड़ते हैं। अगर उसने 4 गवाह पेश नहीं किए तो उसको 80 कोड़े मारे जाएं, और इन कोड़ों के साथ हमेशा के लिए किसी कोर्ट कचहरी में उसकी गवाही नहीं मानी जाएगी। किसी भी मामले में उसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। उसको माशरे में तन्हा कर दिया जाएगा। इतना बड़ा गुनाह है। यानी किसी पर इल्ज़ाम लगाए, अगर वो 1, 2, 3 गवाह भी लाएगा और चौथा गवाह नहीं होगा तो उसको 80 कोड़े मारे जाएंगे। उसकी गवाही किसी बात पर हमेशा नहीं मानी जाएगी, यानी माशरा उसे बायकॉट कर देगा। इसलिए किसी पर बहतान लगाना, झूठा इल्ज़ाम लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। हमें ऐसे गुनाह से बचना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।